दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नानों जॉब सिटी पे। और हमारी कृषि पशुपालन की सेकंड क्लास है, वैसे 11th की क्लास है ये। और इसके जो नोट्स हैं प्रॉपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और आप मतलब 1 घंटे की क्लास को आप 10-12 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, ताकि कम टाइम में आपके पूरे नंबर आ सकें। तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा हरियाणा पुलिस का। अगर हरियाणा जीके का अगर आप ठीक करोगे ना तो इन्हीं में से करोगे, नहीं तो पूरे हरियाणा में कोई नहीं करेगा। तो आइए देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। और सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट। और वीडियो को लाइक कर दो, एक बार कर दिया ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो शुरू हुई थी 2016 में। हरियाणा में 33% या 1/3 भूमि कब कितनी है 33% भूमि या फिर 1/3 भूमि लवणता से ग्रसित है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। HOPP की बात करें, मतलब हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, जो 1994 में शुरू हुआ और नीदरलैंड देश के सहयोग से। सबसे पहले इसके अंदर 2 ज़िले शामिल किए गए थे, करनाल व जींद। कौन से? करनाल व जींद। आगे बात करें, उद्यान प्रशिक्षण केंद्र 1998 में बिना उच्चाणी कला, करनाल के अंदर और विश्व बैंक के सहयोग से। हरियाणा में प्रथम किसान बाजार, जो किसान मार्केट है, वो कहाँ पे है? कहाँ पे बना? पंचकुला में। आगे बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा में प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल जो गुरुग्राम में है। और स्ट्रॉबेरी हब जो चनाना भिवानी के अंदर स्थित है। फसल विविधीकरण व गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से जो योजना स्टार्ट की गई थी वो थी मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जिसके अंदर प्रोत्साहन राशि 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिया गया था किसानों को। और किसको दिया गया था? जो किसान चावल नहीं बोएंगे ना, उनको 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी सरकार की तरफ से। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो मनिका श्योकंद, उच्चाणा, करनाल ज़िले से संबंधित थी। भावांतर भरपाई योजना जो 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई और 30 दिसंबर 2017 गागर गांव करनाल से इसकी घोषणा हुई थी और 2018 को ये स्टार्ट हुई थी। किसानों की बात करें तो MSP में, जैसे MSP क्या होती है? MSP के अंदर जैसे 1500 रुपये भाव है और मंडी भाव कितना? 1300। तो MSP के अंदर सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो निर्धारित रखती है, सरकार मंडी के भाव से उस सामान को ज़्यादा में खरीदती है। आगे चलते हैं, बात करें तो आगे हरियाणा में NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो लॉन्च हुआ 2007-8 में रबी की फसलों के दौरान। सबसे पहले गेहूं व दाल को शामिल किया गया था इसमें। और सबसे पहले ज़िलों की बात करें तो 7 ज़िले, और दाल बात करें तो 5 दालें इसके अंदर शामिल की गई थी। HLRDCL की बात करें, यानी हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। आगे बात कर लें, हरियाणा में पशुधन और पशु गणना की बात करें तो मतलब कौन कौन से पशु किस ज़िले में सबसे ज़्यादा हैं, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय पशुधन जो गणना थी वो 1919 से 1920 के बीच में हुई थी। दूसरी पशु गणना की बात करें तो 1924-25 में। और 5 वर्ष बाद पशु गणना करवाई जानी चाहिए, यानी हर 5 वर्ष में पशु जनगणना करवाई जाती है। टाइगर की जनगणना हर 4 वर्ष में, मानवों की जनगणना हर 10 वर्ष में, तो याद रखना आप। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी। और 20वीं पशुधन गणना जो रिपोर्ट जिसकी प्रस्तुत की गई अक्टूबर 2019 में, 16 अक्टूबर 2019। इस गणना के अनुसार प्रथम बार जो पालतू पशु जो बिल्ली है उसको भी शामिल कर लिया गया था पालतू पशुओं में। भैंसों की वृद्धि दर के मामले में सबसे ज़्यादा कमी वाला राज्य था हरियाणा। इस पशुधन गणना में हरियाणा में 13 प्रकार के पशुओं को शामिल किया गया था, उनकी काउंटिंग की गई थी। तो ये कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से पशु ज़्यादा या कम हैं वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो
कैटल यानी मवेशी, गाय, बछड़े, बैल, सांड जो भी कैटल के अंदर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं ये सिरसा में सबसे पहले, फिर हिसार, फिर करनाल। सबसे कम है मेवात में, पंचकुला में और चरखी दादरी में। बफेलो यानी भैंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा है हिसार, फिर जींद, फिर कैथल, फिर भिवानी। सबसे कम की पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। भेड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा है भिवानी में। भेड़ की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा है भिवानी में, हिसार में, और कम की बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में। बकरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिरसा, सबसे कम सबसे फिर सेकंड नंबर पे महेंद्रगढ़ को, और सबसे कम की बात करें तो पानीपत, फिर यमुनानगर आता है इसके अंदर। घोड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो घोड़ा है वो पाया जाता है गुरुग्राम में और फिर करनाल में, और सबसे कम की बात करें तो पंचकुला और फिर फरीदाबाद में। छोटा घोड़ा यानी टट्टू जो होते हैं उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में, फिर जींद में, और सबसे कम पंचकुला में। आगे चलते हैं। खच्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा झज्जर में, फिर रेवाड़ी में, और सबसे कम की बात करें तो पानीपत में। डोंकी यानी गधा पलवल में सबसे ज़्यादा, फिर गुरुग्राम में, और फिर आगे बात करें तो सबसे कम है वो है अम्बाड़ा में। पिग यानी सुअर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है सोनीपत में और फिर झज्जर में, और सबसे कम की बात करें तो मेवात में सुअर सबसे कम पाई जाती है और महेंद्रगढ़ में। कुत्ते की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में जो कुत्ता है वो गुरुग्राम में और भिवानी में, और सबसे कम मेवात में और पलवल में। आगे बात करें तो जो कैमल यानी ऊँट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में कैमल है वो सिरसा में पाया जाता है और फिर भिवानी में, और सोनीपत व अम्बाड़ा ज़िले में कोई ऊँट नहीं है। खरगोश की बात करें तो सबसे ज़्यादा है मेवात में और जींद में, और सबसे कम जो खरगोश है वो यमुनानगर में। आगे बात करें हाथी, हरियाणा में एक जगह पे ही है, यमुनानगर के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, भारत में गाय का जो मसाज पार्लर है 2017 में हिसार में स्थापित किया गया था। गधी के दूध की डेयरी है वो हिसार में है। पालतू पशु चिकित्सा संस्थान वो पंचकुला में है, और राज्य के सूअर जो प्रजनन केंद्र है ना वो भी हिसार में है। जैसे यॉर्कशायर जो नस्ल के जो सूअर होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। केंद्रीय भेड़ जो प्रजनन केंद्र है जो भारत का है वो हिसार के अंदर है, और इसकी जो स्थापना है वो 68 से 70 के बीच में की गई थी। बकरी प्रजनन केंद्र की बात करें तो लोहारू भिवानी में, और पशुओं का जो मेला है वो हरियाणा में जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। ऊँटों का मेला बरालू गांव भिवानी में लगता है, और राज्य के ऊँट प्रजनन केंद्र है सिरसा में, और सबसे ज़्यादा ऊँट भी सिरसा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटनरी जो संस्थान है ना वो है जींद में। NREC की बात करें यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेंस, तो वो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो उसकी जो स्थापना है अश्व अनुसंधान की वो 7 जनवरी 1986 को की गई थी हिसार के अंदर, जो NH9 पर स्थित है। CIRB यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑन बफेलो। केंद्रीय भैंस अनुसंधान की बात करें तो 1985 में बना था हिसार में, और ये भी NH9 पर है। सबसे बड़ा कैटल फार्म वो भी 1809 में जेम्स लैम्सडेन के द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी हिसार के अंदर स्थित है, और पुराना नाम है द कैमल स्टड। ये लास्ट स्लाइड है। और इसकी बात करें तो विश्व में जो प्रथम गौशाला बनी थी ना वो बनी थी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। विश्व की सबसे पहली जो गौशाला है वो रेवाड़ी के अंदर बनी थी। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, और सबसे ज़्यादा जो गौशालाओं की जो संख्या है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। और हरियाणा में गौ सेवा आयोग जो पंचकुला में स्थित है, और श्रवण कुमार इसके अध्यक्ष हैं सफ़ीदो जींद से। और हरियाणा गोवंश संरक्षण जो अधिनियम है वो 2015 में पारित किया गया था। गौ हत्या में शामिल जो आरोपी है उसको 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा थी, और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।